नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम आदरणीय श्री एल पटेल साहब, आदरणीय प्रिंसिपल श्री, आदरणीय रजिस्ट्रार साहब श्री भट्ट साहब, उपस्थित अन्य महानुभावों, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आप सबसे मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बहुत ही बढ़िया यह सुबह, थोड़ी ठंड लग रही है, परंतु अभी सूर्य की किरणें आकर के सब ठंड को उड़ा देगी और कुछ समय के बाद तुम बोलोगे गर्मी लग रही है। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं स्वामी विवेकानंद की निश्रा में। स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था, इसलिए हमारा राष्ट्र स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाता है। और अभी 2010 से लेकर 2014 तक स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती सारे विश्व में मनाई जा रही है, केवल भारत में नहीं, सारे विश्व में। और एक सेंट्रल कमेटी का निर्माण हुआ है जिसके चेयरमैन के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और भी बहुत लोग इसमें मेंबर हैं। सारे विश्व में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मनाई जा रही है 150वीं। और आज बड़ा सुअवसर है, GNFC के इस कंपाउंड में हम लोग ये स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का संदेश विशेष करके युवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके पूर्व कि मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करूं, मुझे लगता है हिंदी में बोलने से अच्छा रहेगा, ना गुजराती में ना इंग्लिश में। गुजराती में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, ना हिंदी में बोलूं? गुजराती। अच्छा, अभी हम लोग वोटिंग करेंगे, वोटिंग, डेमोक्रेसी का टाइम है, वोटिंग करेंगे। अच्छा, एक बार वोट देना है, ज्यादा नहीं, वोट एक बार देना है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट? अच्छा, કેટલા લોકો છે જે લોકો ચાહે છે કે હું ગુજરાતીમાં બોલું? હાથ ઊંચા કરો। ગુજરાતી વાળાને લોકો બોલે। अच्छा, how many of you want that I should speak in English? ये બે વાર વોટ આપે છે બધા, ઇંગ્લિશના ઘણા લોકો છે। अच्छा, अभी उल्टा कहेंगे। अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी में बोलने से थोड़ी तकलीफ होगी, माने जिनमें मजा नहीं आएगा, ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो गुजराती? हाउ मेनी ऑफ यू विल हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग गुजराती? अच्छा, अभी मैं समझ गया। नाउ आई हैव अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम। तुम लोग बार बार वोट देते हो और मेरे को कंफ्यूज करते हो, इसलिए अभी हम लोग एक काम करेंगे। हमारे रामकृष्ण मिशन में, इन रामकृष्ण मिशन वी हैव मेनी पीपल हु कम एवरी डे, दे आर डेली पैसेंजर्स। रोज शाम को आरती होती है, अटेंड करने आते हैं। कितने लोग होते हैं वो सप्ताह में एक बार आते हैं? हर रविवार को सुबह गीता पर लेक्चर होता है, शाम को और एक लेक्चर होता है, तो वीकली डिस्कोर्स से सुनने के लिए दे कम वंस ए वीक। कितने लोग हैं 15 दिन में एक बार आते हैं? क्यों? लाइब्रेरी की किताब नहीं बदलाएंगे तो फाइन हो जाएगा। 15 दिन के लिए किताब मिलती है घर में ले जाने के लिए।
और कुछ लोग होते हैं जो साल में केवल 4 बार आते हैं, केवल 4 बार। कब? जब वहां खिचड़ी का प्रसाद होता है। वो आश्रम में खिचड़ी का प्रसाद लेने जाते हैं। अभी देखो 17 तारीख को मां शारदा की जयंती है, कभी नहीं दिखेगी वो लोग, रोज आएंगे। और कब आएंगे? सुबह 5:30 बजे मंगल आरती में नहीं आएंगे, 7 बजे पूजा शुरू होगी उसमें नहीं आएंगे, 10 बजे हवन शुरू होगा उसमें नहीं आएंगे, 11:30 बजे आरती में नहीं आएंगे, सीधा 12:30 बजे वो खिचड़ी खाने आएंगे। ये खिचड़ी भगत है। तो आज तुम लोग को सबको हम खिचड़ी खिलाएंगे, ठीक है? खिचड़ी मतलब खाने की खिचड़ी नहीं, लैंग्वेज की खिचड़ी। ओके? इंग्लिश, हिंदी, गुजराती मिक्स लैंग्वेज, ठीक है? खिचड़ी लैंग्वेज। अच्छा, अभी आप लोगों में से बताओ, यू प्लीज टेल मी, इसमें से 8 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज रेज योर हैंड। 8वीं कक्षा। ओके। 9th वाले? 9th। ओके। 10th। अरे तुम लोग को पता नहीं तुम लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाथ ऊंचा नीचा करते हैं। अच्छा, 11th वाले? ओ 11th वाले ज्यादा है। और 12th वाले? 12th वाले भी है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी तुम लोग बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट सक्सेस इन लाइफ? કેટલા લોકોને જીવનમાં સફળતા જોઈએ? હાથ ઊંચા કરો। कितने लोगों को सफलता चाहिए? हाथ ऊंचा करो। ठीक है, बस हाथ नीचा करो। अभी तुम लोगों में से मैं बता देता हूं, आधे लोगों को आधी सफलता मिलेगी और आधे लोगों को पूरी सफलता मिलेगी। क्यों? बहुत सरल बात है, जिसने आधा हाथ ऊंचा किया उसको आधी सफलता और पूरा हाथ ऊंचा किया पूरी सफलता। अभी समझ लो, जो आदमी इतना आलसी है, हाथ ऊंचा करने में उसको तकलीफ होती है, वो सुबह 5 बजे पढ़ने बैठेगा नहीं। अलार्म लगाएगा तो अलार्म बंद करके फिर सो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक राक्षस का वध करना पड़ेगा। राक्षस का नाम आलस नाम के राक्षस का वध करना पड़ेगा, उसको मार डालना पड़ेगा। ओके? राक्षस का मर्डर करना पड़ेगा। राक्षस का नाम है आलस। अच्छा, राक्षस नाम के वध करना तुम लोग चाहते हो? तो मैं तुम लोग को एक बंदूक देता हूं, AK-47, ठीक है? एकदम AK-47 तुम लोग को दे देता हूं। AK-47 देने से क्या होगा? जैसे ही आलस नागा और राक्षस का ठप करके मार डालो। चिंता मत करो, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं। अभी क्या बता देता हूं, AK-47 चाहिए ना? तो ध्यान से सुनो, अपने आप में बातचीत मत करो। तुम्हारे लिए बातचीत करने के लिए फिर अभी थोड़ी देर बाद मैं बंद करूंगा, तब तुम लोग शुरू करना, ठीक है? हम लोग ऐसा करेंगे, मैं बोलूंगा तब तुम चुप, तुम बोलोगे तब मैं चुप, है हमारा कंप्रोमाइज। अभी चुपचाप रहो, अपने आपस में बात मत करो, ठीक है? तो अभी तुमको आलस नाम के राक्षस का वध करने के लिए AK-47 चाहिए, मैं आपको दे देता हूं। हमारे एक भक्त हैं, गुजरात में एक शहर का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वहां पर मैं गया था। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज स्वामी जी, हम लोग तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, हमारा ध्यान कक्ष है, सब लोग मिलकर के हम लोग ध्यान करते हैं। अब उनकी एक छोटी बच्ची थी, बहुत छोटी बच्ची, वो बोलते बस एक प्रॉब्लम, इसकी छोटी बच्ची है बहुत अच्छी, बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है, सुबह जल्दी नहीं उठती और उसको जबरदस्ती उठाते हैं तो बाथरूम में जाकर के सो जाती है। अभी करना क्या? मतलब कोई बात नहीं, आज रात को आपके साथ हूं, देखते हैं। दूसरे दिन सुबह 5 बजे देखा, सब आ गए ध्यान करने के लिए तैयार। लड़की कहाँ है? बोलो सो रही, उठाओ।
उसको उठा करके लाए, ऐसा घसीट करके लाए, ऐसे ऐसे खड़ी थी। मैंने बोला क्या है? वो ऊँग आवे छे, बहुत नींद आ रही है। मैं कहूं बहुत नींद आ रही है, बહુ ઊંઘ આવે છે, ઠીક છે। પછી એના બાવડા પકડીને 10 बार उठ बेस उठ बेस उठ बेस उठ बेस करावी, 10 बार उसको उठा बैठक कराया। उसके बाद बोला जा अभी जाके सो जा। हमें कहीं ऊँघ आवे, अभी तो ऊँघ नहीं होती, नींद चली गई। तो आलस नाम का राक्षस आएगा, उसको वध करने के लिए क्या करना है? एक्सरसाइज। क्या करना है? एक्सरसाइज। क्या करना है? जैसे ही सुबह उठोगे, अलार्म बजा, एक तो अलार्म की घड़ी दूर रखना, नजदीक मत रखना, दूर रखना। और जैसे अलार्म बजा धम करके बिछाने से नीचे गिर जाना। थोड़ा लगेगा तो थोड़ी नींद खराब खत्म हो जाएगी, थोड़ी आलस चली जाएगी, थोड़ा लगेगा। फिर जा करके सीधा पानी छींकना अपने मुंह पर, और उसके बाद में 100 बार दंड बैठक करना। अच्छा नहीं, मैं समझ गया, तुम लोग दंड 100 बार करोगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जितना कर सको उतना करो, 10, 20, 25 बार। कुछ लोग तो बहुत इतने निर्बल हो गए आजकल, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते ही नहीं। तो जितनी बार कर सको। पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज, पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। तो ये 10 बार ऐसा 20 बार 25 बार दंड बैठक करने से तुम्हारी नींद चली जाएगी। उसके बाद में थोड़ा प्रार्थना करना, ध्यान करना, उसके बाद पढ़ाई करने बैठोगे तो देखोगे तुम्हारा आलस नाम का राक्षस का वध हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है, तुम लोग सब सफलता चाहते हो? एवरीबडी वांट सक्सेस। व्हाट टाइप ऑफ सक्सेस? लॉन्ग टर्म सक्सेस और शॉर्ट टर्म सक्सेस? लॉन्ग टर्म सक्सेस की शॉर्ट टर्म सक्सेस? Okay, now remember the equation. If you want long-term success, you have to work for a long time. If you want short-term success, you have to work only for a short time. यदि लंबे समय की सफलता चाहिए, लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और यदि short-term success चाहिए, कम समय की सफलता चाहिए, कम सफलता चाहिए, तो कम समय के लिए काम करना पड़ेगा। Now you tell me, you want long-term success or short-term success? That means you are ready to work for a long time. Very good, that's very nice. अब यह बात सुनो, और लंबे समय तक तुम लोगों को सफल काम करना पड़ेगा। दूसरी बात समझ लेना, how to get success. Ralph Waldo Emerson, a great American thinker, said, the secret of success in trade, in war, in every management of human affairs is the concentration of mind. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, if I had to do my education over again, I will not undergo the present system of education. First I will learn how to control my mind, how to concentrate my mind, and information I can have at my own will. There is so many books that are there in the library, I can get information. And now you have got computer, go to Google search, just click, and all information at your place. Everything, information. Education is not the amount of information that goes into your brain and runs riot undigested all your life. शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि कुछ जानकारी आपके दिल में, आपके मन में जोड़ेल दी जाए और सारी जिंदगी वो तूफान मचाती रहे। तो what is education? Education is the manifestation of the perfection already in man. Education is being and becoming. ये सच्ची शिक्षा है। तो और फिर स्वामी जी कहते हैं, the secret of education is the concentration of mind. मन की एकाग्रता, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। खेलकूद में, संगीत में, पढ़ाई में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। स्वामी जी इतनी अच्छी उनकी एकाग्रता थी, फिर भी वो ज्यादा एकाग्रता चाहते थे। कितनी एकाग्रता थी उसका एक उदाहरण देता हूं। स्वामी विवेकानंद अपने कमरे में बैठे हुए थे। कलकत्ता शहर का नाम सुना होगा। कलकत्ता में स्वामी जी का जन्म हुआ। वहां पर बेलूर मठ नाम की जगह है। बेलूर मठ में आज भी आप लोग जाएंगे, यदि बेलूर मठ जाएंगे तो अवश्य वो मकान देखना जहां स्वामी विवेकानंद रहते थे। जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद रहते थे उसको उसी प्रकार से रखा गया है
उनका कमरा, उनका पलंग, उनकी चेयर, उनका टेबल, उनकी पगड़ी, उनकी सितार, सब वैसे रखा हुआ, ऐसा लगेगा मानो स्वामी जी यहाँ बैठे हुए। तो उसी कमरे में स्वामी जी बैठे हुए थे। और ये जो मैं बात बता रहा हूं, आपको मालूम है 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ। और उस कमरे में स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 में 4 जुलाई 1902 at the age of 39 years he entered into महासमाधि। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली, मात्र 39 वर्ष की उम्र में। जिस कमरे में उन्होंने महासमाधि ली, उस महासमाधि के कुछ दिन पहले उसी कमरे में स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे और किताब पढ़ रहे थे। किताब का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तुम लोगों ने देखा होगा लाइब्रेरी में, विश्वकोश, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं उसके। अभी तो 30 वॉल्यूम निकल गए, उस समय भी ज्यादा वॉल्यूम थे। और ये सब वॉल्यूम नए नए आए हुए थे। तब उनके शिष्य उस समय आए, शिष्य का नाम था शरद चंद्र चक्रवर्ती। वो अपनी डायरी में लिखते हैं ये सब घटना के बारे में कि जब मैं वहां पर गया तो स्वामी जी ये किताब पढ़ रहे थे। तो शरद चक्रवर्ती ने स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने में तो सारी जिंदगी चली जाएगी, कितने सारे पुस्तकें सारे कमरे में पड़ी हुई हैं। स्वामी जी का क्या बात करता है, ये कुछ दिन पहले ग्रंथ आए हैं, मैंने 10 भाग पढ़ लिए और मैं अभी 11वां भाग पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग द 11th वॉल्यूम। हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल? इतने दिनों में आपने 10 इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ डाली? इम्पॉसिबल, आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता। स्वामी जी का तुझे विश्वास नहीं होता? ठीक है, ये पहले 10 खंड में से तुझे जो प्रश्न पूछना है पूछ ले। और शिष्य ने कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने सभी के उत्तर दिए और सच्चे उत्तर दिए। और कहीं कहीं पुस्तकों की भाषा को उद्धृत किया, he quoted the very language of the book। तब तो शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, स्वामी जी ये तो चमत्कार है। स्वामी जी का चमत्कार नहीं है, ये क्या है? मन की एकाग्रता। दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। यदि मन की एकाग्रता रहे तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाती है। कितने विद्यार्थी मुझे पूछते, स्वामी जी ये कैसे हो सकता है? 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कैसे हो जाएगी? तो मैं कहता हूं ये हो सकता है इसलिए क्योंकि हम लोग अभी 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं, इसलिए 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी, है कि नहीं? हाथ में किताब लिया, आंख कहां है? किताब में, और मन कहां है? अच्छा, कल वो टीवी में देखा, वो हीरो जा रहा था विलियन के पीछे उस रास्ते से जाता तो जल्दी पकड़, अरे तू किस रास्ते जा रहा हो तो देख। और कितने सारे पेज चले गए, अरे मैं क्या पढ़ रहा था, ये हीरो विलियन आ गया, है ना? या फिर वो पढ़ने बैठे, अरे तेंदुलकर की सेंचुरी कब होगी, 100वीं सेंचुरी, 100 सेंचुरी, यार उसका रिकॉर्ड अभी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहां तक पहुंचा होगा? पढ़ रहे कहां? किताब। मन कहां है? क्रिकेट के मैदान में। और इसीलिए बाद में पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम लोग 1 घंटे की पढ़ाई कितने घंटे में करते हैं? 10 घंटे में। और यदि एकाग्रता आएगी तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी। उतना ही नहीं, हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सचिन तेंदुलकर, उसके बारे में तुम लोग को मालूम होगा कितने रिकॉर्ड उसने ब्रेक किए। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। कोई भी संगीतज्ञ ले लो, बड़ा म्यूजिकल पर्सन ले लो, जिसने म्यूजिक में सक्सेस लिया, उसको पूछो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। खेलकूद में, सभी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वामी जी दूसरी बार जब अमेरिका गए तब की मैं बात बता रहा हूं, तो उस समय, अभी मैं पिछले वर्ष अमेरिका गया तो मैं खुद देख करके आया, वो वुडन ब्रिज था, उसके बदले भी सीमेंट का ब्रिज बन गया। स्वामी जी एक वुडन ब्रिज से पास हो रहे थे, नीचे किनारे में नदी, छोटी सी नदी थी, नदी के किनारे 4 जवान लड़के थे, काउबॉयज। 4 जवान लड़के क्या कर रहे थे? बंदूक हाथ में लेकर के अंडे के छिलकों की एक माला बनाई थी उन्होंने। वो अंडे के छिलकों को शॉट करने का प्रयत्न कर रहे थे, पर नदी का पानी ऊपर नीचे हो रहा था, उनके शॉट बेकार जा रहे थे। स्वामी जी ने कुछ समय तक तो देखा, बाद में उनको हंसी आ गई, और ये चारों जवान लड़के स्वामी जी को हंसते देख करके बड़े गुस्से में आ गए। हैं, क्या समझते हो, ये क्या कम बात है? ये अंडे के छिलके ऊपर नीचे जा रहे हैं, उसको शॉट लगाना? अच्छा, हम तुमको चैलेंज देते हैं, तुम करके बताओ। और स्वामी जी के हाथ में बंदूक दे दी।
अब क्या करेंगे स्वामी जी? बंदूक हाथ में ले ली, निशाना लगाया, फट 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 फट, 12 अंडे के छिलके 12 शॉट में खत्म। और ये चारों जवान लड़के एकदम आश्चर्यचकित हो गए। स्वामी, हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग? वी आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 5 years, वी कुड नॉट डू इट। हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग? स्वामी जी, आप कितने साल से अभ्यास कर रहे हैं शूटिंग का? हम तो 5 साल से करम नहीं कर पाए, आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हैं? स्वामी जी ने हंसे कहा, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम होल्डिंग द गन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, पहली बार बंदूक हाथ में लिया और सब कर लिया। दैट इज अ मिरेकल, ये तो चमत्कार है। स्वामी जी कहा, दैट इज नॉट मिरेकल, दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जीवन में यदि एकाग्रता रही तो प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी, खेल कूद में सफलता मिलेगी, संगीत में सफलता मिलेगी, सारे क्षेत्र में सफलता मिलेगी। याद रखना, यदि कोई कैच मिस होता है बिकॉज द फील्डर हैज लॉस्ट कॉन्सेंट्रेशन। यदि कोई बैट्समैन क्लीन बोल्ड होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जब भी क्रिकेटर आउट होता है, कब आउट होता है? लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जब कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नाउ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड? हाथ ऊंचा करो। कितने लोगों को एकाग्रता चाहिए? हाथ ऊंचा करो। अभी तो पूरा हाथ उठ रहा है, बहुत अच्छा, सबको पूरी एकाग्रता चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू वांट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, वेरी गुड। तो अभी मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, हाउ टू गेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। तुम्हारे पास लैपटॉप है? लैपटॉप नहीं है? क्या बात करते हो? ये है कि नहीं? ऊपर का मंडला नहीं है? देखो, इसमें जितना मेमोरी है, आज तक दुनिया में कोई कंप्यूटर में इतना मेमोरी नहीं जितना हमारे इस कंप्यूटर में। ये नहीं होगा तो बताना, मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे। सबके पास है? ऊपर का मंडला खाली नहीं है? तो ऊपर का मंडला भरा हुआ है, ये वाला। ये लैपटॉप को खोलो, ठीक है? खोला? ये लैपटॉप को खोलने का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग डाटा एंट्री करेंगे, ठीक है? तो लैपटॉप में डाटा एंट्री करने से क्या होगा? जब भी तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए वापस मिलेगा। डाटा एंट्री का प्रोसीजर क्या है? मैं जोर से बोलूंगा, तुम लोग उसको रिपीट करोगे, ठीक है? तो अपने लैपटॉप में एंट्री हो जाएगा, ठीक है? मैं बताता हूं। C is directly proportional to P. C is directly proportional to P, where C is equal to concentration of mind, and P is equal to purity of mind. अब मैं हिंदी में बोलता हूं, फिर से बोलो। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र हो। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा, ठीक है? याद रहेगा, हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन, हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन, हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन। मन को एकाग्र करने के लिए मन को एकाग्र करने के लिए मन को एकाग्र के लिए मन को देखो, याद रखना, मैं फिर से पूछूंगा थोड़ी देर बाद, ये डाटा एंट्री ठीक से कर लो। हमारा मन जितना शुद्ध होगा तो हमारा मन, हमारा मन जितना शुद्ध होगा तो हमारा मन को एकाग्र करने के लिए मन को, ठीक? याद रहेगा? तो डाटा एंट्री हो गई। अच्छा, मन शुद्ध होगा तो मन एकाग्र होगा। अब प्रॉब्लम ये है, मन कैसे शुद्ध होगा ये तो बताओ, ठीक है ना? अब दूसरा इक्वेशन बताते हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो स्मरण शक्ति अक्षुण बन जाएगी। आहार का मतलब क्या होता है? जो कुछ हम भोजन करते हैं तो कैसा होना चाहिए? सात्विक आहार लेना चाहिए। और हम लोग को कैसा अच्छा लगता है? तुम लोग को क्या अच्छा लगता है मैं बता दूं? मेरे को सब मालूम है। तुम लोग को दाल चावल नहीं अच्छा लगता, मूंग अच्छा नहीं लगता। तुम लोग को क्या अच्छा लगता है मैं बता दूं? मैगी, पिज्जा, बर्गर, बहुत तुम्हारी पोल में जानता हूं। और ये सब है फास्ट फूड। ये फास्ट फूड खाने से हमारा माइंड भी फास्ट हो जाता है और फिर कंसंट्रेशन नहीं होता।
इसलिए फास्ट फूड खाना मैं ना नहीं बोलूंगा, नहीं तो तुम लोग मेरा आना बंद कर दोगे। कभी कभी लेना, परंतु ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें से पुष्टि मिले, जिसमें हमारा शरीर मजबूत हो, मन भी मजबूत हो, मन शुद्ध रहे, मन स्वस्थ रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सात्विक आहार लेना चाहिए, जिस आहार से हमारा मन चंचल नहीं होता, ऐसा आहार लेना चाहिए। और कितना खाना चाहिए? ज्यादा या कम? ज्यादा, कम, मीडियम। अच्छा ठीक है, बैलेंस डाइट होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और नींद कितनी लेनी चाहिए? ज्यादा की कम? ज्यादा भी नहीं। इसलिए गीता का एक श्लोक याद रख लो, बस उसमें सारा तुमको सीक्रेट मिल जाएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया, अर्जुन तो यदि एक योगी बनना चाहता है, मन की एकाग्रता जाए तो अच्छी तरह सुन ले। क्या श्लोक है? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, तो यदि योगी बनना चाहता है तो आहार और विहार में योग्य प्रमाण में रहना। ठीक है? तो ज्यादा भी नहीं, ज्यादा भी खाना नहीं है, कम भी नहीं खाना है, ज्यादा भी नहीं सोना, कम भी नहीं सोना। एक लड़का था, वो जीएनएफसी स्कूल में पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम के गुजराती मीडियम में नहीं बताऊंगा। अब परीक्षा में 12th की बोर्ड की परीक्षा थी, 12th की बोर्ड की परीक्षा तो 15 दिन बाकी था। उसी समय निमंत्रण आया, उसके मामा का मैरिज था। भाई मामा के मैरिज में तो जाना पड़ेगा, नहीं तो मामा को खराब लगेगा। तो मामा के मैरिज में गया। अब वहां पर कॉम्पिटिशन हो गई गुलाब जामुन खाने की, तो 40 गुलाब जामुन खा लिए। 40 गुलाब जामुन खाने के बाद पढ़ने बैठा, एकाग्रता आएगी? यस और नो? नो। पास होगा कि फेल? और एक दूसरी बात है, उसी स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, वो भी 12th साइंस में थी। अब 2 दिन बाकी था परीक्षा में, तो मम्मी ने कहा, बेटिया तूने कल से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा खा ले। तुझे मालूम नहीं है मैं 12th साइंस में हूँ, इतना सारा कोर्स मेरा बाकी है, क्या मुझे अभी कोर्स पूरा करना है। और नहीं खाया। दूसरे दिन फिर मम्मी गई खाना ले, मेरा अभी सिलेबस बाकी है, उसको भगा दिया। फिर तीसरे दिन परीक्षा थी, परीक्षा के दिन बोले वो लड़की क्यों नहीं आई? वो तो हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। तो ज्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना, ज्यादा भी नहीं सोना, कम भी नहीं सोना। एक लड़की 2 दिन सोई नहीं, 12th साइंस की परीक्षा थी, बहुत टेंशन में थी, और 12th परीक्षा में पेपर देते धूम गिर गई, कम वो सोई नहीं थी। और दूसरा एक लड़का था, दूसरे मेरे पास तो बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं ना, बहुत मेरे यंग फ्रेंड्स बहुत हैं। तो एक लड़की आई, वो स्टूडेंट थी, तो उसको मैंने पूछा, मैं सबको पूछता हूँ तुम्हारी हॉबी क्या है? कोई बोलता फोटोग्राफी, कोई बोलता पेंटिंग, कितने प्रकार की हॉबी है। ये पहली बार मैंने सुना, बोलते मेरे को सोने की हॉबी है, जब बोलो मैं सो जाऊं। और रविवार को सीधी 12 बजे उठ के खाना खा फिर सो जाती है, और ये फुटबॉल के समान हुई है। तो ज्यादा भी नहीं सोना, कम भी नहीं सोना, ज्यादा भी मत खाना, कम भी मत खाना। दूसरी बात है, ये मैंने कहा था, ऐसा आहार लेना चाहिए, सात्विक आहार, जिससे मन चंचल न हो। ठीक है? तो फास्ट फूड कभी कभी लो, पर ऐसा सात्विक आहार लो जिससे मन चंचल। परंतु एकाग्रता नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। प्लीज 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 अटेंशन प्लीज। सब लोग इस तरफ देखो, इधर उधर मत देखो। अभी थोड़ी देर बाद ब्रेक होगा, उस समय जो करना हो करना, थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन रहो। मैं उतनी देर से आया हूँ, मेरे को तबीयत खराब थी, मैं बुखार था, फिर भी मैं तुम्हारे लिए आया कि इतने सारे बच्चे आएंगे और तुम लोग नहीं सुनना चाहते तो मैं चला जाऊंगा। जाओ रहूं तो तुम लोग चुपचाप नहीं रहोगे तो मैं चला जाऊंगा। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। ठीक है? अच्छा, तो अभी जो मैं बता रहा था कि ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, ज्यादा भी नहीं सोना, कम भी नहीं सोना। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, तू योगी बन और उससे तेरे मन में एकाग्रता आएगी। दूसरी बात मैंने बताया था, आहार शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध आहार होगा तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा तो मन एकाग्र होगा। और मन कैसे शुद्ध होगा? जब हमारा आहार शुद्ध होगा। और आहार एक तो हम अपने मुंह से लेते हैं, और दूसरे किस चीजों से लेते हैं?
मुंह से लेते हैं आहार, और किस चीजों से लेते हैं? आंखों से लेते हैं, कानों से लेते हैं। तो गांधी जी के 3 बंदे सबको मालूम है? बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। ये तो गांधी जी के 3 बंदे सबको मालूम है। अभी मैं तुमको दूसरे बंदर की बात करता हूं, स्विट्जरलैंड के बंदर। हाँ, हमारे एक स्वामी जी गए थे वेदांत के प्रचार के लिए। वहां उन्होंने एक तालाब के किनारे देखा 3 बंदरों की मूर्ति है। अभी तक उन्होंने 3 बंदर की मूर्ति देखी थी। उसमें एक बंदर ने 2 आंख बंद की थी, दूसरे बंदर ने 2 कान बंद किए थे, और तीसरे बंदर ने मुंह बंद किया था। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये तो उसने बहुत बार देखा था उन्होंने। अभी यहां पर आश्चर्यचकित हो गए, 3 बंदरों की मूर्ति थी, उसमें से एक बंदर ने एक आंख बंद की थी, दूसरी खुली रखी थी। दूसरे बंदर ने एक कान बंद किया, दूसरा खुला रखा, और तीसरे बंदर ने आधा मुंह बहुत आधा खुला। तो स्वामी जी तो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा बंदर तो कभी देखा नहीं है। अब वो बंदर का तो हमको मालूम है अर्थ क्या है, इस बंदर का क्या अर्थ है, वो सोचने लगे। सोचते 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 उनको वेद का एक श्लोक याद आ गया और उसका मीनिंग पता लग गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितैर्यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, कानों के द्वारा मंगलमय वाणी सुनो। एक कान बंद है, बुरा मत सुनना, पर एक कान खुला है, अच्छा अच्छा जरूर सुनना। भद्रम पश्चिमाक्षभिर्यत्रा, एक आंख बंद है, बुरा मत देखना, पर एक आंख खुली, अच्छा अच्छा जरूर देखना। टीवी में खराब चैनल मत देखना, पर कुछ चैनल बहुत अच्छी है। हमारे टीवी नहीं, पर मैंने सुना है डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफिक है, अच्छे अच्छे चैनल अवश्य देखना। जिनसे हमारा मन एकाग्र होता है ऐसी चैनल अवश्य देखना, जिनसे हमारा मन चंचल होता है ऐसी चैनल मत देखना। एक आंख बंद है, बुरी किताबें मत पढ़ना, एक आंख खुली, अच्छी अच्छी किताबें अवश्य पढ़ना। देखो हम लोग लाए हैं बुक स्टॉल, आज तुम लोग को बुक स्टॉल देखने मिलेगा, कल भी देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हैं, तुमको उसमें से जो चाहिए ले लेना। स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो, मन में शक्ति आ जाएगी, शरीर में शक्ति आ जाएगी, अत्यंत बलवान ऐसा संदेश है। स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, माँ शारदा की, रामकृष्ण देव की, गांधी जी की, महापुरुषों की जीवनी पढ़ो, बहुत आनंद आएगा, बहुत पावर आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। तो एक आंख बंद है, बुरा मत देखो, एक आंख खोलिए, अच्छा जरूर देखो। बुरी किताबें मत पढ़ो, अच्छी किताबें अवश्य पढ़ो। आधा मुंह बंद है मतलब किसी की निंदा मत करो, पर आधा मुंह खुला है, पर किसी को प्रोत्साहन के शब्द अवश्य बोलो। हैव ए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अदर्स, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, बट हैव ए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अदर्स। इस प्रकार से हमारी इंद्रियों के द्वारा जब हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारा मन क्या हो जाएगा? मन क्या होगा? मन क्या होगा? शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो मन एकाग्र होगा। तो मन को शुद्ध करने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। इसलिए रोज सुबह उठ करके प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, रात को सोते समय फिर प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं होगा, 5 मिनट अच्छी किताबें पढ़ो। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों के द्वारा शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे। अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे, इडियट बॉक्स देखना, कम देखना, तो उससे क्या होगा? हमारा मन चंचल नहीं होगा, तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। मन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा तो मन, और मन को शुद्ध करने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। आंख से, कान से और मुंह से, तीनों से हमारी इंद्रियों के द्वारा शुद्ध आहार लेना चाहिए। ये मैंने पहले बताया, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए, और मन की एकाग्रता के लिए तुमको मन को शुद्ध करने के लिए इस प्रकार से अच्छा आहार लेना चाहिए। दूसरी बात है आत्मविश्वास। यदि हमको टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, यू आर ऑल वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो अभी तुम लोग महान बनोगे, सब लोग को सफलता मिलेगी, यू ऑल विल बिकम ग्रेट। तुमको सबको महान बनना है, कोई ना कोई क्षेत्र में महान बनना है, आगे बढ़ना है,
तो उसके लिए यू मस्ट हैव टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। तो सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का क्या मतलब होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो बहुत सारे वर्कशॉप होती है, उसमें क्या सिखाते हैं, किस प्रकार का मैचिंग ड्रेस पहनना, कैसा हेयर स्टाइल रखना, ये सब बताते हैं। ये भी ठीक है, जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा उससे सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस चाहिए इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। बाहर का व्यक्तित्व आपका आकर्षक हो गया तो हो गया। मान लो एक लड़का है 6 फीट ऊंचा, पूरा दिखने में बहुत सुंदर, पर परीक्षा में 10 बार फेल होता है। बोलो पर्सनालिटी यस और नो, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? यस और नो। इसका मतलब बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, पर बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास से नहीं होगा। और एक तीसरी चीज है मानसिक विकास। एक लड़की मेरे पास आई, एमएससी फर्स्ट क्लास, माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट डिवीजन में पास है, सब कुछ है, सुंदर है, बहुत सारी एक्टिविटीज में फर्स्ट आती है, परंतु थोड़ी सी समस्या आई और आगे मुझे क्या बोलती है, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। लो, छोटी सी समस्या आई, मन इतना निर्बल है, आत्महत्या करना। इसका मतलब है मन बहुत दुर्बल है। शरीर बहुत अच्छा है, बुद्धि भी बहुत तेज है, एमएससी फर्स्ट क्लास आ गई माइक्रोबायोलॉजी में, पर मन बहुत दुर्बल है, तो मन को भी मजबूत करना पड़ेगा। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, और एक विकास नहीं होगा तो उसके बिना सब बेकार है, वो है आध्यात्मिक और नैतिक विकास, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर्सनालिटी। ये टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर्सनालिटी। ये सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास कैसे होगा, उसके लिए मैं पंचशील की बात बोलता हूं। नंबर 1 टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिख लिया। नंबर 1 फिजिकल, लिखो फिजिकल, फिजिकल शारीरिक विकास लिखो, फिजिकल डेवलपमेंट पर्सनालिटी, शारीरिक विकास लिखो अपने नोटबुक में। 5 प्रकार का विकास होगा। व्हाट इज टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट? नंबर 1 फिजिकल डेवलपमेंट पर्सनालिटी, शारीरिक विकास। नंबर 2 मेंटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, मानसिक विकास, मानसिक विकास। नंबर 3 बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल। चौथा लिखो मॉरल, नैतिक विकास, नैतिक विकास। 5वां आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो ये 5 प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के डेवलपमेंट होंगे, तब तुम्हारा टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा तो टोटल सक्सेस मिलेगी, संपूर्ण सफलता मिलेगी। तुम लोगों ने कहा हमको पूरी सफलता चाहिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तुमने कहा था हमको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लिख लिया फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल, ये 5 प्रकार के डेवलपमेंट। अब ये कैसे होगा, उसके लिए 5 उपाय मैं बताता हूं। 5 युवा वर्ग के लिए पंचशील, स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ोगे तो उसमें से मैंने जिस निकाला है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसमें से जिस निकाल करके मैं तुमको बताता हूं। नंबर 1 इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। लिखो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद सेज यू मस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ फर्स्ट। The old religion said, is an atheist who does not believe in God. The new religion says, he is an atheist who does not believe in himself. पुराना धर्म कहता है, क्या कहता है? नास्तिक कौन है? जिसको ईश्वर में श्रद्धा नहीं। नया धर्म क्या कहता है? नास्तिक कौन है? जिसको अपने आप में श्रद्धा नहीं। पहले अपने आप में श्रद्धा रखो। और फिर कहते हैं स्वामी विवेकानंद, even if you have got faith in 330 millions of gods and goddesses, and also faith in other gods and goddesses that you have imported from the foreign countries, but if you don't have faith in yourself, you are an atheist. यदि आपको हमारे देश के 33 करोड़ देवी देवताओं पर श्रद्धा हो और फिर बाहर से जो इंपोर्ट किए देवी देवता उन पर भी श्रद्धा हो, पर अपने आप पर श्रद्धा नहीं है, तो यू आर एथेइस्ट, तो तुम नास्तिक हो।
तो पहले अपने आप में श्रद्धा रखो, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अब मैं, आई कैन डू इट, आई मस्ट डू इट, आई विल डू इट, इस प्रकार का आत्मविश्वास रखना चाहिए। ये आत्मविश्वास आएगा तो तुमको सफलता मिलेगी। For secret of success, first is concentration and second is confidence। ये आत्मविश्वास होगा, परीक्षा में पास हो गए, इंटरव्यू में पास हो गए, सभी जगह पर तुम पास हो जाओगे, सभी जगह सक्सेस मिलेगी। सो नंबर 1 इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रखना चाहिए। और दूसरी बात है आत्मनिर्भरता, सेकेंड इज आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। लिखो, सेल्फ रिलायंस। यू मस्ट रिलाई ऑन योर सेल्फ। कितने लोग बोलते हैं जब परीक्षा आती है ज्योतिषी के पास जाकर, भैया देखना मेरा हाथ में परीक्षा पास होगा कि फेल। अरे मूर्ख, उसके लिए ज्योतिषी के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम परीक्षा में अच्छी पढ़ाई करो, तुमको अच्छा नंबर मिलेगा। क्यों? तो जो क्या भाग्य नाम की वस्तु नहीं है? हाँ है। डेस्टिनी नाम की वस्तु नहीं है? पर इस भाग्य का निर्माण किसने किया? हमारे खुद के कर्मों ने किया। जैसा करोगे ऐसा पाओगे, जैसा बोओगे ऐसा मिलेगा। As you sow, so you reap। जैसा बोओगे ऐसा मिलेगा। इमली का पेड़ बोओगे, इमली मिलेगी। आम का पेड़ बोओगे, आम मिलेगा। जैसा कर्म ऐसा फल। कुछ लड़के बोलते हैं स्वामी जी आप झूठ बोलते हैं, हमारे पिताजी तो इतने ईमानदार हैं, बेचारे बहुत ईमानदार हैं, वो स्कूटर चलाते हैं, उनके पास में उनका जो कलीग है ना, वो टेबल के नीचे से बहुत रुपए लेता है, बहुत रिश्वत लेता है, और वो तो मोटर गाड़ी में घूम रहा है, बहुत पैसा खाता है। तो आपका कर्म का सिद्धांत कहाँ गया? जो ईमानदार है वो गरीब है, और जो बेईमान है वो गाड़ी चला रहा है, तो कहाँ गया आपका कर्म का सिद्धांत? मैं कहता हूं भाई थोड़ा सा सबूर रखो। तुमने क्या कहा? हमने आम का पेड़ बोया और हमको इमली मिली। कब बोया था? कल। तो कल जो आम का पेड़ बोया उसका फल जरूर मिलेगा, पर आज नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। और आज जो इमली मिल रही है वो तुम्हारे खुद ने 10 साल पहले लगाई थी। तो तुम्हारे पिताजी ईमानदार हैं, 10 साल में देखना तुम्हारे पिताजी मोटर गाड़ी चलाएंगे, और वो उनका कलीग जो बेईमान है वो कहाँ रहेगा? तिहाड़ जेल में। अभी देखो राजा रानी कहाँ है? अभी बेल मिल गई ना, रानी को तो बेल मिल गई, राजा को क्या पता नहीं। राजा रानी सब तिहाड़ जेल में। कब तक तुम लोग करोगे? कर्म का सिद्धांत अक्षुण है, जैसा करोगे ऐसा मिलेगा। As you sow, so you reap। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेरा वर्तमान का जो भाग्य है, अभी जिस प्रकार से इसको मैं तमाचा मार रहा हूं उसी प्रकार से तमाचा मारूंगा, जो भी बात करेगा इतना ही जोर से। समझ लो कितना जोर से लगेगा। सुबह सुबह ठंड में एकदम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं इतना बीमार होने के बाद तुम्हारे पास आया हूं बुखार में, और फिर भी तुम लोग यदि बात करते रहोगे तो फिर मैं चला जाऊंगा। पिन ड्रॉप साइलेंस। आई कैन नॉट टॉक टू एनीबडी हु इज नॉट हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। मन की एकाग्रता नहीं रहेगी तो तुम कुछ भी तुमको मिलेगा नहीं। ये पूरा तुम्हारा सब बर्बाद हो गया। इतनी पढ़ाई बर्बाद करके तुमको यहां रखा है, क्यों? सो दैट पूरे जीवन के लिए तुमको मसाला मिलेगा। माइंड यू, आज यदि तुमने कॉन्सेंट्रेशन से ये सब सुना, सारी जिंदगी में सफलता मिलेगी, सारी जिंदगी में सुख मिलेगा, और सारी जिंदगी शांति मिलेगी। और यदि आज तुमने नहीं सुना, सारी जिंदगी दुख मिलेगा, सारी जिंदगी तुमको असफलता मिलेगी, सारी जिंदगी रोते रहोगे। आज इतना सारा तुमको देने के लिए आया हूं स्वामी विवेकानंद का संदेश, और फिर भी एक दिन यदि तुमने ठीक से कॉन्सेंट्रेशन नहीं सुना, होल लाइफ विल बी मिजरेबल। माइंड यू, होल लाइफ, पूरी जिंदगी आत्महत्या, मेंटल हॉस्पिटल, यही तुम्हारा भविष्य है सभी युवकों का, यदि इफ यू डू नॉट लिसन टू द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद। ऑलरेडी सो मेनी पीपल आर सफरिंग। अमेरिका, जापान, सब मेंटल हॉस्पिटल में जा रहे हैं युवक लोग। मैं खुद देख के आया अमेरिका में, इतने युवकों की हालत खराब है आज। बिकॉज ऑफ दैट वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक कल्चर यू आर ऑल डाइंग। तुम लोग सब कुएं में जाके गिर रहे हो, तुम लोग मर रहे हो, तुमको बचाने के लिए आया हूं। आई हैव कम टू प्रोटेक्ट यू, टू टेल यू कि तुम लोग भैया लोग, तुम हमारे बहुत ही प्रिय हो। यू आर ऑल्सो डियर टू अस। प्लीज डू नॉट गो फॉर द पाथ ऑफ सुसाइड। आत्महत्या के रास्ते मत जाओ। व्हाट पाथ यू आर टेकिंग इज द पाथ ऑफ सुसाइड। याद रखना, वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक कल्चर के पीछे जाओगे, यू हैव टू कमिट सुसाइड टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। इट्स अ मैटर ऑफ डेज ओनली।
As American youth, Japanese youth are going, same way is meant for you. यदि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, today you have to listen to this message of स्वामी विवेकानंद. यदि अपने आप को बचाना है, तो स्वामी विवेकानंद के मैसेज को सुनो, और नहीं तो I am sure you are going all to it good. I am feeling very bad that you are going toward the path of suicide. You are going toward the path of misery. तुमको मैं देखना नहीं चाहता कि तुम दुखी होगे, पर ये करना ही पड़ेगा. मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा. मैं देख रहा हूं तुम लोग कुएं में गिर रहे हो, तुमको बचाने के लिए आया हूं. Swami Vivekananda has come to you to protect you from the suicide that you are going to commit tomorrow, from the path that you have taken today for committing suicide. Please do not commit suicide. Please do not go the path of misery. Please do not take the path of suffering. ये happiness and peace कैसे मिलेगा, उसके लिए तुम्हारे पास आया हूँ. So now please listen just for some time, and then we will have a question answer session. तुम्हारे मन में जो भी प्रॉब्लम है, any problem, you need not write your name. नाम लिखना हो तो लिखना, पर अब तुम्हारे मन में जो भी प्रॉब्लम है वो लिखना, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा. I will be here to reply to you in the second session. First session में कुछ थोड़ी सी बातें सुन लो, उसके बाद में second session में केवल question answer session होगा. Only question answer session. Just I request you, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, केवल 15-20 मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुनो, उसके बाद में सेकंड सेशन में आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दूंगा. तो फर्स्ट आई वाज टेलिंग यू सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास. और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भाग्य नाम की क्या, सेल्फ रिलायंस की बात मैंने कही, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस. तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा गया तो क्या भाग्य नाम की वस्तु नहीं है? हाँ है, पर भाग्य का निर्माण किसने किया? हमारे खुद के कर्मों ने किया. As you sow, so you reap. तुम जैसा कर्म करोगे ऐसा तुमको फल मिलेगा. तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, if my present destiny is made up of my past karmas, that very thing proves that my future destiny will be created by my present karmas. यदि मेरा वर्तमान का भाग्य मेरे भूतकाल के पुरुषार्थ द्वारा निर्मित हुआ है, तो मेरा भविष्य का प्रारब्ध मेरे वर्तमान के कर्मों के द्वारा, वर्तमान के पुरुषार्थ के द्वारा निर्मित होगा. और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो. क्यों? एज यू सॉ सो यू रीप. अच्छा काम करोगे तो तुमको अच्छा फल मिलेगा. इट मे टेक सम टाइम, तुरंत नहीं मिलेगा. आम का पेड़ बोगे, आज आम का पेड़ बोए और कल आम मिलेगा नहीं, 10 साल वेट करना पड़ेगा. पर यह ध्यान रखना, कोई भी अच्छा काम किया है, यू विल गेट गुड रिजल्ट विद कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट विद स्मॉल इंटरेस्ट, नॉट विद सिंपल इंटरेस्ट. चक्रवृद्धि ब्याज के साथ तुमको उसका फल मिलेगा, पर फल मिलेगा अवश्य. तुमने यदि किसी को अच्छा काम किया, उसका फल अवश्य मिलेगा. नाउ सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है अपने पैरों पे खड़े रहो, अपने पुरुषार्थ पर खड़े रहो. किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी फ्रेंड का नोट लेने की जरूरत नहीं, खुद का नोट बनाओ. डिपेंड ऑन योरसेल्फ. अपने बूट की पॉलिश खुद करो. मम्मी जरा बूट पॉलिश कर देना, मम्मी जरा कपड़ा धो देना, तो मम्मी जरा हमारा टेबल ठीक कर देना, तो टेबल सफाई कर देना. तो क्यों? मम्मी क्या तुम्हारी सर्वेंट है? व्हाई आर यू हियर? यू मस्ट डिपेंड ऑन योरसेल्फ. और जिस दिन मम्मी नहीं लेके हॉस्टल में गए तो मिजरेबल हो जाओगे. नो, यू मस्ट डिपेंड ऑन योरसेल्फ इन स्मॉल मैटर्स आल्सो, इन बिग मैटर्स आल्सो. अपने पैरों पे खड़े रहो. तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी. अपने पैरों पे खड़े रहो. सेल्फ रिलायंस. तो पहले क्या बताया? सेल्फ. सेकेंड सेल्फ. नाउ थर्ड, हाउ यू विल गेट सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ knowledge. Self confidence is by self knowledge. Third is self knowledge, आत्मज्ञान. जब अपने आप के बारे में तुम जानोगे, हमको बाकी सब मालूम है, अपने आप के बारे में नहीं मालूम. हाउ मच स्ट्रॉन्ग यू आर. हर एक के पास बॉडी है. इस फिजिकल बॉडी में कितना सारा चमत्कार है, हम लोग भूल जाते हैं. यू हैव गॉट इनफिनिट पोटेंशियल. स्वामी जी कहते हैं प्रत्येक के पास अनंत शक्ति है. प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है और उस आत्मा में अनंत शक्ति है. इन्फिनिट पावर इज देयर. इन्फिनिट पावर होने के बाद तुम क्या बोलते हो? मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे में तो शक्ति नहीं है, मेरे में तो आत्मविश्वास नहीं है. है ना? एक कहानी सुनोगे? किसको किसको कहानी सुनना? हाथ ऊंचा करो. चलो,
बढ़िया, एक कहानी को अच्छी तरह सुन लो। ओनली वन स्टोरी। ये कहानी स्वामी विवेकानंद अमेरिका में सुनाया करते थे। जब भी तुम्हारे होल लाइफ में कभी भी डिप्रेशन आएगा, कभी भी प्रॉब्लम आएगा, कभी भी कोई समस्या आएगी, कभी भी डर लगेगा, कभी भी हिम्मत हार जाओगे, बस ये कहानी याद रखोगे तो तुम्हारी सब समस्या दूर हो जाएगी, सारा डिप्रेशन चला जाएगा, डर निकल जाएगा। कभी परीक्षा में गए और एकदम तकलीफ, एकदम मन में टेंशन हो रहा है, हाय हाय क्या होगा, उस समय ये कहानी को याद रखना है। उस समय अकेले अंधेरे में जा रहे हो, हाय हाय भूत आएगा तो क्या होगा, हाय हाय कोई जंगली जानवर आएगा तो क्या होगा। कभी भी कोई भी समय में कुछ भी प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन आए, डर लगे, बस ये कहानी को याद रखना है, ठीक है। कहानी में बताता हूं, इसको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ये कहानी सुनाते थे अमेरिका में, और उसी के कारण, इस कहानी के कारण स्वामी जी इतने पॉपुलर हो गए। एक कहानी, ओनली वन स्टोरी इज इनफ फॉर यू। ये कहानी को ठीक से याद रखना है। ये कहानी याद रखने से सारी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। There was a lioness, सिंहनी, सिंहण જોઈ? ક્યાં જોઈ? અરે મેં તો જોઈ જંગલમાં જોઈ, ગિરનારના ફોરેસ્ટમાં હમણાં 2 મહિના પહેલા, અને પિંજરામાં નહીં, ખુલ્લી હતી અને હુંય ખુલ્લો હતો। હા, એવું નહીં કે હું પાછો પિંજરામાં હતો, હુંય પિંજરામાં હતો અને સિંહણ પણ પિંજરામાં હતી। 5 ફીટ દૂર, પણ મારી સાથે ફોરેસ્ટ ગાર્ડ હતા। ફોરેસ્ટ ગાર્ડ હતા એટલે એની સાથે, એ લોકો ફોરેસ્ટ ગાર્ડની સાથે આ સિંહણનું બરાબર જામે, એટલા માટે કંઈ બોલી નહીં। 5 ફીટ દૂર હતી સિંહણ, આમ આમ જાતી હતી પાણી પીવા માટે, પણ મારી તરફ જોયું પણ નહીં। એ એની ડિગ્નિટી જુઓ, 5 ફીટ દૂર પણ જોયું પણ નહીં। તો સિંહણ મેં તો જોઈ છે, 5 સિંહણ એક સાથે પાણી પીતા જતી હતી, અને એનો ફોટો પણ મારી પાસે છે। 5 સિંહણ એક સાથે કૂવામાં પાણી પી રહી હતી અને હું થોડે દૂર ઊભો હતો। હમણાં 2 મહિના પહેલાની વાત, ગીર ફોરેસ્ટ। तो सिंहनी सब लोग देखा है, कम से कम फोटो में तो देखा, टीवी में देखा, जू में देखा, गिर फॉरेस्ट में नहीं देखा, मेरे समान तो कुछ तो देखा। सिंहनी तो मालूम है, सिंहनी, लायनेस, एवरीबॉडी नोज लायनेस, ओके। तो एक लायनेस थी, वो जंगल से जा रही थी। वो जंगल से जब जा रही थी, उस समय उसने देखा रास्ते पर से बहुत सारी भेड़े जा रही है। भेड़े देखी कि नहीं? भेड़, शीप, हैव यू सीन शीप? वो भी वहां सचमुच में देखी ना, फिर टीवी में, सचमुच में। तो बहुत सारी भेड़ें जा रही थी। भेड़ों को झुंड को पार करने के लिए सिंहनी ने छलांग लगाई। तो सिंहनी ने जब छलांग लगाई, शेरनी ने जब छलांग लगाई, तो शेरनी के पेट में एक छोटा बच्चा था, शेरनी का बच्चा था, छोटा बच्चा। वो उस समय प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो जोर से छलांग लगाई तो उससे गर्भपात हो गया, और वो शेरनी का छोटा बच्चा वो भेड़ों के झुंड में जाके गिर गया, और शेरनी तो उस पार जाकर के मर गई, सिंहण तो वहां जाके मर गई। अब क्या होगा? ये जो शेरनी का छोटा बच्चा रोने लग गया, तो भेड़ों की माता को दया आ गई। तो भेड़ों की माता ने ये शेरनी के छोटे बच्चों को लालन पालन शुरू किया। अब ये शेरनी का बच्चा है, वो भेड़ों के साथ जाने लग गया। भेड़ क्या खाती है? घास। तो ये शेरनी का बच्चा भी घास खाने लग गया। शेरनी का बच्चा भेड़ के साथ जाता है, भेड़ के समान घास खाता है, और भेड़ों के समान बै 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 करने लग गया। अब बहुत दिन हो गया, शेरनी का बच्चा तो बड़ा हो गया। कुछ साल बाद एक बड़ा शेर आया उस जंगल में, बहुत बड़ा शेर। वो जाकर के जा रहा था रास्ते में, तो उसने देखा दूर रास्ते पर से बहुत सारी भेड़ें जा रही है, बैं 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 करते करते जा रही है। और आश्चर्य से देखा पीछे में एक छोटा शेर जा रहा है, वो भी बैं 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 कर रहा है। अरे उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ये छोटा शेर इस तरह बैं बैं कर रहा है। तो वो नजदीक आया देखने के लिए, भाई माजरा क्या। और बड़े शेर को देख करके ये भेड़ें इतनी डर गई, बैं 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 करके सब भागने लग गए। और ये छोटा शेर वो भी बैं बैं करके वो भी भागने लग गए। बड़े शेर ने उसको पकड़ा, ए तू कहां जाता है? तू तो मेरे समान शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? ये भेड़े हैं, मुझसे डरते क्यों? वो भेड़ है और मैं शेर हूं, पर तू तो मेरे समान शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? तो छोटे शेर ने क्या कहा? मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं, रोने लग गया। बड़े शेर ने कहा, मूर्ख,
बेवकूफ, शेर होकर के अपने आप को भेड़ बोलता है? अरे तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, शेर। और छोटे शेर ने क्या कहा? मैं तो भेड़, मैं शेर ने और रोने लग गया। कितनी बार वो बड़े शेर ने समझाया, अरे तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। और छोटा शेर क्या बोलता है? मैं तो भेड़, मैं शेर। अब तो बड़े शेर को बड़ा गुस्सा है, छोटी बात में समझता नहीं, पकड़ा उसको, पकड़ा और घसीट करके तालाब के किनारे लाया। तालाब के किनारे, देख ये तालाब में पानी में देख, तेरी पछे देख, मेरी पछे देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान ना भेड़ के समान, देख। तो छोटे शेर ने कहा, मेरा चेहरा तो शेर के समान है। वाह, अब तो समझ गया तू शेर है, भेड़ नहीं है। अब बहमे करना बंद कर, मेरे समान गर्जना कर। गर्जना किया, चल अब तू जंगल का राजा बन गया। हाँ, जंगल का राजा बन गया। स्वामी विवेकानंद ये कहानी बता के सुनाते थे, देखो ये छोटा शेर, ये तो पहले से शेर था ना कि नया बना? पहले शेर था ना, तो क्यों बेबे करता था भेड़ के समान? क्यों बेबे करता था? भेड़ों के साथ रहता था। जैसा संग वैसा रंग। तुम्हारे फ्रेंड अच्छे होंगे, तुम भी अच्छे बनोगे। तुम्हारे फ्रेंड बोलेंगे मैं तो घास खाऊंगा, तुम मैं भी घास खाऊंगा। घास खाना समझते हो ना? जी टीवी, एम टीवी, फलाना टीवी, ये चैनल, वो चैनल, ये सब देख देख करके हमारा मन दुर्बल हो जाता है, मन निर्बल हो जाता है। और दूसरा बोले मेरा फ्रेंड गुटखा खाएगा, बोले मैं भी गुटखा खाऊंगा। तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा नहीं मैं पढ़ लिख करके महान बनूंगा, तुम बोले मैं भी पढ़ लिख करके महान बनूंगा। जैसा सम वैसा रंग। तो कैसे फ्रेंड रखने चाहिए? अच्छे फ्रेंड रखने। और स्वामी जी अच्छे फ्रेंड मिलते कहाँ हैं? सब स्वार्थी है। जब पिकनिक में जाते हैं, जब हमारे बर्थडे पार्टी में सब आते हैं, और जब हमको कोई विपत्ति आती है भग जाते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, इफ यू वांट ए वेरी गुड फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, मेक स्वामी विवेकानंद योर फ्रेंड। बहुत अच्छे किताब में देखिए, स्वामी विवेकानंद द फ्रेंड ऑफ ऑल। ही यूज्ड टू लाइक द यूथ। वो युवकों को बड़े प्रेम करते थे। और स्वामी विवेकानंद को तुम प्रेम करोगे तो स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद तुम पर मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद के फोटो तुमको मिलेगा, कुछ किताब भी मिलेगी। आज से पढ़ना शुरू करना है तुमको, गिफ्ट उसके साथ बहुत सारी किताबें, बहुत सारे फोटोग्राफ तुम खरीद भी सकोगे, सीडीज हैं, ये सब तुम कर सकोगे। एक एक किताब तुम लोग को सबको मिलेगी गिफ्ट में, सो दैट यू स्टार्ट रीडिंग। तो तुमको मिलेगा उसमें, स्वामी विवेकानंद को जब पढ़ोगे तो उसमें से तुमको इंस्पिरेशन मिलेगा। तो जो मैं बता रहा था कि वो जो छोटा शेर ये भूल गया, फिर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ये छोटा शेर क्यों बेबे करता था? क्योंकि वो भूल गया कि मैं शेर हूं। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि हम लोगों के भीतर में आत्मा है। क्या है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है। क्या है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है। क्या है? और उस आत्मा में अनंत शक्ति। कितनी शक्ति? अनलिमिटेड पावर। कितना पावर? इन्फिनिट पावर। कितना पावर? अनंत शक्ति। कितनी शक्ति? ये अनंत शक्ति किसमें है? आत्मा में। ये आत्मा किसमें है? प्रत्येक मनुष्य में। किसमें है? पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, बड़ा हो या छोटा हो, उच्च वर्ण का हो निम्न वर्ण का हो, गरीब हो पैसा वाला हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में क्या है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। और उस आत्मा में कितनी शक्ति? अनंत शक्ति। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में क्या है? अच्छा, इसमें जो मनुष्य हाथ ऊंचा करो, जितने लोग मनुष्य हाथ ऊंचा करो, जानवर नहीं है, मनुष्य हाथ ऊंचा करो। एक आध दो जानवर है, देखो उधर हाथ ऊंचा नीचे, एक जानवर है उधर हाथ ऊंचा नीचे। ठीक है, तो तुम्हारे सबके भीतर में आत्मा है। उस आत्मा में क्या है? कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। इतनी अनंत शक्ति होने के बावजूद तो क्या बोलते हो? मैं तो दुर्बल हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, मैं कैसे परीक्षा में पास होऊंगा, मुझे परीक्षा में बहुत टेंशन होता है, मैं कैसे टूर्नामेंट में भाग लूंगा, मैं कैसे पब्लिसिटी करूंगा, मुझे तो बहुत टेंशन हो जाता है, मुझे मैं तो निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ। आज से व्यायाम करना,
शेर हो ना भेड़? तो देखो इतने सारे शेर, इतनी सारी शेरनियां, ओ बाबा रे बाबा। पर घर में जाके मम्मी को बोलना मत, मैं शेरनी हूं, तुमको खाऊंगी। हाँ, मम्मी को खाने के लिए शेरनी नहीं बनाया, मम्मी को खाने के लिए शेर नहीं बनाया, मम्मी दूसरों माता पिता की सेवा करने के तुम लोग को शेर बनाया। तो याद रखना, मैं भेड़ नहीं हूं। तो अभी थोड़ा हम लोग 1 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। रेडी? ध्यान, एकदम रेडी, रेडी, ध्यान, एकदम ध्यान, ज्यादा नहीं, 1 ही मिनट का ध्यान करेंगे। चुपचाप बैठ जाओ और देखो, गर्दन सीधी होनी चाहिए, हमारा मेरुदंड सीधा होना चाहिए। योर स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, लाइक दिस, स्ट्रेट। रोज ध्यान करना है, तो आज तुमको ध्यान कराता हूं, शुरुआत करता हूं 1 मिनट का ध्यान। ओनली एवरी डे यू हैव टू डू दिस रिपीट। अब ध्यान का कैसा होगा, हम लोग 1 मिनट के ध्यान करेंगे, आंखें बंद करना है और मैं जैसा बुलाऊंगा ऐसा बोलना है। उसके बाद में 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। रेडी? मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। ओ अब आंखें खोल सकते। मजा आया? देखो कितना आनंद है, ध्यान करने में कितना आनंद है। कितना रुपया खर्च करना पड़ता है? 0 रुपीज, है कि नहीं? 0 रुपीज। कितने लोग इंटेलिजेंट होते, स्वामी जी आपको मालूम नहीं है, टाइम इज मनी, 1 मिनट तो देना पड़ा ना। परंतु 1 मिनट देने से कितना मिलता है? शांति मिलती है। और शांति मिलती है फिर क्या होता है? एकाग्रता बढ़ती है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है? सक्सेस मिलती है। रोज सुबह शाम 1 मिनट के ध्यान करो, मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं तो शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। ये स्वामी विवेकानंद ने यही संदेश दिया था शिकागो विश्व धर्म सभा में, शिकागो पार्लियामेंट रिलीजन, 11 सितंबर 1893 स्वामी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। माइंड यू दैट वाज आल्सो 9/11। एक दूसरा 9/11 हुआ मालूम है? 2001 वर्ल्ड टावर ब्रेक हुआ। उसके 108 साल पहले स्वामी जी ने चेतावनी दी थी, यदि हम धर्म के नाम पर झगड़े बंद नहीं करेंगे तो हमको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो भी 9/11 था, 11 सितंबर 1893। स्वामी विवेकानंद ने वह श्वेताश्वेतर उपनिषद का श्लोक सुनाया था, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आयेधामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्याति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितेनाय। हे अमृत के संतानों सुनो, ye the children of immortal bliss। मेरे को कहने दो, तुम तो अमृत की संतान हो। तुम भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी भूल है। वेदांत does not recognize sin, it recognizes error, and the greatest error you are making when you are calling yourself a sinner. No, ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye diviners and are sinners. It is a sin to call a man so. It is a steady libel on human nature. Come up, O lawyers, and shake off the delusion that you are sheep. Your soul is immortal, spirits free,
blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is the servant, not ye the servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो शेषी हो, तुम शेर हो, तुम अजर-अमर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है। कभी ऐसा मत बोलना मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। इस आत्मा की अनंत शक्ति के कारण अलेक्जेंडर द ग्रेट ये प्रभावित हो गया, एक सन्यासी के पास परास्त हो गया। उसकी कहानी तुम लोग को समय मिलेगा तो मैं द्वितीय सत्र में बताऊंगा किस प्रकार से अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना महान होने के बावजूद, विश्व विजेता होने के बावजूद एक सन्यासी के सामने परास्त हो जाता है। उसकी कहानी बाद में बताऊंगा। बट दैट इज द पावर ऑफ द सोल। तो ये याद रखना है, ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो, तुम शेर हो, तुम अजर-अमर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है और तुम तो अमृत की संतान हो। दिस इज द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। किसी को भी तुम पूछोगे व्हाट इज अ मैन, व्हाट इज अ मैन, तुम लोग बोलोगे आपको मालूम है मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना? मैन इज अ सोशल एनिमल बिकॉज यू हैव बीन टॉट लाइक दैट। बट एल्विन टॉफलर सेज नो नो नो, मैन इज एन इकोनॉमिक एनिमल, पर है तो एनिमल। बेंजामिन फ्रैंकलिन सेज नो नो नो, मैन इज अ टूल मेकिंग एनिमल, आफ्टर ऑल एन एनिमल। और एरिस्टोटल सेज नो नो नो, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, आफ्टर ऑल एन एनिमल। दैट इज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है? You are not animal. What are you? अमृत से पुत्रा, तुम तो अमृत की संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। Ye the children of immortal bliss. अमृत के संतान, अमृत की संतान। This is the great thing. We must always remember. We are the children of immortal bliss. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा है। प्रत्येक मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा चोर हो, कितना भी खराब काम बाहर से किया होगा, अज्ञान का पर्दा भले मोटा हो गया हो, भीतर में आत्मा है और वो दिव्य आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शांति है, अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉट अ पोटेंशियलिटी टू बिकम ग्रेट। तुम सब के भीतर में महानता भरी हुई है, केवल उसको मैनिफेस्ट करना है। अज्ञान के पर्दे को दूर करना है। तो अज्ञान का पर्दा कैसे दूर होगा? उसके 4 उपाय, 4 मेथड्स। एक ध्यान, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ये है ध्यान। दूसरा है ज्ञान, ज्ञान मार्ग। मैं शेर नहीं हूं, मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। अपने समुद्र स्वरूप का चिंतन करना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, ज्ञान। तीसरा भक्ति, हे प्रभु हमको अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाओ। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये है भक्ति योग। और चौथा है कर्मयोग। जो कुछ भी काम है ये भगवान का काम है। इस प्रकार से हम लोग यदि करेंगे, हम लोग अपने जीवन में यदि ये रखेंगे, मन में ये रखेंगे, नहीं सब कुछ कार्य, सब कुछ भगवान का कार्य है। एंड आई एम डूइंग वर्क ऑफ द लॉर्ड। अभी तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हारा सदन क्या है? पढ़ाई करना। विद कॉन्सेंट्रेशन अच्छी तरह पढ़ाई करोगे, ये भी भगवान की वर्शिप है। दैट इज ऑल्सो द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। ये 4 उपाय हैं। 4 उपाय से अज्ञान का पर्दा दूर करके उस अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद को प्राप्त करना एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो मैंने कौन कौन सा उपाय बताया? नंबर 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस, नंबर 2 सेल्फ रिलायंस, नंबर 3 सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज का मतलब है मेरे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है, इन्फिनिट पावर, अनलिमिटेड पावर। उसके बारे में नॉलेज होगा, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चौथा है सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। यदि हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, हम अपने मन में हमने मन को नियंत्रित नहीं किया, तो हमारा जीवन नियंत्रित नहीं होगा। और हमारा जीवन नियंत्रित नहीं होगा तो हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? तो आत्म संयम करना पड़ेगा। तो आत्म संयम कैसे होगा? अभी देखो आत्म संयम नहीं है, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम क्या है? आत्म संयम नहीं। पढ़ाई करने बैठे, हमारा मन क्या बोलता है? चल ले यार थोड़ा घूम के आएंगे। नहीं यार, अभी 1 सप्ताह के बाद टेस्ट है, छोड़ यार कल पढ़ लेंगे। अच्छा चलो यार घूमने, है ना? अभी हम हमारे मन के गुलाम है ना? अभी सुबह सुबह प्रार्थना में ना, इतनी मन के इतनी शक्ति देना
हम मन पर विजय प्राप्त करें, है ना, बहुत बढ़िया गीत था। अभी हमारे मन पर विजय प्राप्त नहीं है, मन हम पर विजय प्राप्त किया हुआ है कि नहीं? मन जैसा बोलता है ऐसा हम लोग करते हैं। मन ने कहा चलो घूमने, चलो घूमने। मन ने कहा चलो टीवी देखने, चलो टीवी देखने। मन ने कहा चलो यार अभी टेस्ट मैच देखो, अभी क्रिकेट मैच देखो, क्रिकेट मैच देखो। हम मन के गुलाम हैं, मन हमारा गुलाम नहीं है, ठीक है? तो हमको मन को गुलाम बनाना पड़ेगा, तो मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, तब जाके हमको सफलता मिलेगी, मन की एकाग्रता मिलेगी। तो मन नियंत्रित कैसे होगा? जब जीवन नियंत्रित होगा। जीवन कैसे नियंत्रित होगा? जब जीवन नियमित होगा। मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं, विद्यार्थीगण, तो स्टूडेंट मेरे फ्रेंड हो जाते हैं। तो मैं उनको पूछता, अच्छा भैया सुबह कितने बजे उठते हो? तो कुछ निश्चित नहीं है, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, 6:30 बजे, और रविवार तो 9 भी बज जाता है। अच्छा भैया तुम्हारा सोने का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, अच्छी पिक्चर देख भी बज जाता है टीवी में। अच्छा भैया तुम्हारा पढ़ाई का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, तो मूड आता पढ़ लेते हैं। अच्छा भैया तुम्हारा खाने पीने का टाइम क्या है? तो कुछ निश्चित नहीं है, भूख लगती खा लेते हैं। टीवी देखने टाइम निश्चित नहीं है, जमवानो टाइम नक्की नहीं, जमवानो टाइम नक्की नहीं, सुવાનો टाइम नक्की नहीं, ઉઠવાનો ટાઈમ નક્કી નહીં, ભણવાનો ટાઈમ। પછી મને આવીને પૂછે, એ સ્વામીજી આ મનની એકાગ્રતા ક્યારે આવશે? હું શું કહું? એ નક્કી નહીં। તમારું કઈ નક્કી નહીં તો એકાગ્રતા નક્કી નહીં। तुम्हारा जब कुछ निश्चित नहीं है तो मन की एकाग्रता निश्चित नहीं। तो मन की एकाग्रता निश्चित करना पड़ेगा। मन की एकाग्रता नक्की करवा માટે શું કરવાનું? ઉઠવાનો ટાઈમ નક્કી, સુવાનો ટાઈમ નક્કી, ભણવાનો ટાઈમ નક્કી, તો एकाग्रता नक्की। तो आज ही टाइम टेबल बनाओ। कब बनाओगे? आज से ना कल से? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। ये तुलसीदास जी की बात है। अपोजिट पार्टी क्या बोलते हैं? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी क्या है प्यारे जब जीना है परसों। तो तुम लोग कौन सी पार्टी में हो? तुलसीदास ना अपोजिट पार्टी? काल करे सो आज। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ, पर ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें प्रैक्टिकेबल टाइम टेबल, जिसका तुम पालन कर सके। कितने लोग बहुत बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं परंतु बाद में पालन नहीं करते, पहले दिन पंक्चर। सुबह बोले 4 बजे उठेंगे, रोज उठते हैं 6 बजे, 4 बजे उठेंगे, नहीं 6 बजे तो 4:45 का रखो, फिर 1 महीना बाद 5:30 करो, फिर 3 महीना बाद 4:45 करो, ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ज्यादा आइडियल टाइम टेबल मत बनाओ, प्रैक्टिकेबल टाइम टेबल बनाओ, पर उसको स्टिक करो। और यदि नहीं पालन करते निराश मत होना, पर एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो कितने लोग आज से टाइम टेबल बनाएंगे? हाथ ऊंचा करो। नियमित टाइम टेबल कितने लोग बनाएंगे? अच्छा, बहुत अच्छा। ये टाइम टेबल जो बनाना है अपने मम्मी पापा को पूछ करके बनाना, और टीचर को भी पूछना, क्यों तुमने तो लिखा उतने बजे खाना, और मम्मी ने खाना नहीं बनाया तो तुम्हारा पंचर हो जाएगा टाइम टेबल। तो मम्मी को पूछ लो तुम कितने बजे हमको खाना दोगे, इतने बजे खाना लिख लो, रात का 8:30 बजे डिनर। मम्मी बोलेगी नहीं 8:45, अच्छा 8:45, जैसा मम्मी बोलेगी इसके साथ मिल करके टाइम टेबल बन, उसमें सब रखना। तो ये टाइम टेबल रखो, आज से बनाओ, देखो उससे बहुत फायदा होगा। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल कम। जीवन नियमित होगा तो जीवन नियंत्रित होगा, जीवन नियंत्रित होगा तो मन नियंत्रित होगा। लास्ट पॉइंट, सेल्फ सैक्रिफाइस। सेल्फ सैक्रिफाइस, सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्मत्याग। आत्मत्याग का मतलब ही नहीं होता सभी को सन्यासी बनना मेरे समान। तो किस चीज का त्याग करना है? घर परिवार का त्याग नहीं करना है, अपने ड्रेस का त्याग नहीं करना है। तो किस चीज का त्याग करना है? एक चीज का, क्या? आलस तो त्याग करना ही है, और एक चीज का त्याग करना पड़ेगा, वो है सेल्फिशनेस। क्या त्याग करना है? सेल्फिशनेस, स्वार्थ परायणता। डोंट बी ए सेल्फिश जायंट। मैं बस, आज पूरे देश में इतना भ्रष्टाचार हुआ, हमारा देश अभी भी सारे वर्ल्ड में टॉप क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सब लोग बोलते हैं मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा देश, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चे और मेरा मकान, देश जाए भाड़ में, असम जाए भाड़, है ना? तो स्वार्थ परायणता का त्याग करना है। किस चीज का त्याग करना है? स्वार्थ परायणता।
सेल्फिशनेस हैज टू बी गिवन अप। तो सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब होता है सबको कोई त्याग करना, बलिदान करना नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम शहीद भगत सिंह के समान, सुभाष चंद्र बोस के समान अपना जीवन बलिदान नहीं दे सकते, कम से कम थोड़ा सा त्याग करो, कम से कम थोड़ा समय दो देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए थोड़ा सा समय दो। हफ्ते में एक बार किसी बच्चे को पढ़ाओ, कोई वृक्षारोपण करो, कुछ सेवा का काम करो, और अपने घर में थोड़ा सा सेवा का काम करो, घर में माता पिता की सेवा करो, घर में दादा दादी की सेवा करो, थोड़ा सा सेवा का काम करो और अपने स्वार्थपरता का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। ये सब कई लोग बोलते हैं हमको मन में गुस्सा आता है, क्यों आता है? अहंकार के कारण। इसलिए किस चीज का त्याग करना है? अहंकार का त्याग करना। किस चीज का त्याग करना है? गुस्से का त्याग करना। किस चीज का त्याग करना है? क्रोध का त्याग करना। किस चीज का त्याग करना है? सेल्फिशनेस का त्याग करना, स्वार्थपरता का त्याग करना। इस प्रकार से सेल्फ सैक्रिफाइस की थोड़ी भावना होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे मैसूर के महाराजा, उनको स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ा बढ़िया पत्र लिखा था। उसमें स्वामी जी ने कहा था, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वेनिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, इन दिस शॉर्ट लाइफ दे अलोन लिव, who live for others, the rest are more dead than alive। महाराजा, ये जीवन क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर जीवन में जो दूसरों के लिए जीता है वही सचमुच में जीता है, बाकी सब तो मुर्दे के बराबर है। अभी देखो चारों ओर मुर्दे ही मुर्दे हैं। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, देश जय भारत, सब स्वार्थी हो गए। तो उनको क्या करना पड़ेगा? ये सब लोगों के मुर्दे हैं ना, उनमें प्राण संचार करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? इलेक्ट्रिक शॉक। वो इलेक्ट्रिक शॉक कहां से मिलेगा? स्वामी विवेकानंद की किताब से मिला। मेरी बात नहीं है, फ्रेंच मनीषी रोमा रोलाक कहते हैं स्वामी विवेकानंद की किताबों के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमा रोलाक को कहा था, फ्रेंच मनीषी को, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। यदि आप भारत को समझना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ो, इसमें पॉजिटिव सब कुछ है, नेगेटिव कुछ नहीं। और फिर रोमा रोलाक ने जब स्वामी जी की किताब पढ़ी, इतना उसमें पावर आ गया, और फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताब के बारे में कहा, his words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his scattered as they are through the pages at a 30's distance without receiving a thrill in my body like an electric shock। आज 30 वर्षों के बाद भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता हूँ तो मानो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, एक विद्युत का झटका लगता है। इलेक्ट्रिक शॉक से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आज तुमको एक एक किताब मिलेगी, उसको तो पढ़ना, वेरी पावरफुल वर्ड्स, और बाकी सब किताबें बुक स्टॉल से तुम खरीदना, बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें हैं, देखना, होल पर्सनालिटी विल बी ट्रांसफॉर्म। तो टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। उसके लिए 5 चीज चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एंड सेल्फ। ये 5 आएंगे तो तुम्हारा टोटल पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। नाउ देयर विल बी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग योर टी ब्रेक, व्हाट यू हैव टू डू बिफोर द टी ब्रेक। एवरीबडी, व्हाटएवर हूएवर वांट्स टू रेज क्वेश्चन, टी ब्रेक में जाने के पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आज हमने जो कहा उसके लिए तुम्हारे मन में कोई समस्या है विच यू कैन नॉट टेल अदर्स, ये भी प्रॉब्लम, तुम्हारा मन में जो प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ हार्ट टू हार्ट टॉक करने के लिए आया हूं, तुम्हारे साथ तुम्हारे मन के दुख को समझने के लिए आया हूं। जो भी तुम्हारे मन में समस्या है उसको लिख दो। यू मे नॉट राइट योर नेम, पर तुम्हारी जो समस्या है उसको लिखो, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं सेकंड सेशन में दूंगा। फिर होगा तो थोड़ा सा फिर से टाइम मिलेगा तो थोड़ा ध्यान करेंगे। उसके बाद में आखिरी में बुक एग्जीबिशन और बुक स्टॉल भी देखना है। एक एक किताब तुमको फ्री मिलेगी, गिफ्ट भी मिलेगा, वो गिफ्ट भी लेना है। तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, हम लोग जल्दी से उसको खत्म करना है। तो इसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं तुम लोगों को आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस एंड आई टेक लीव ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल स्टार्ट अवर सेकंड सेशन विद सम प्रेयर। હું બોલાવીશ, તમે બોલજો, मैं बुलाऊंगा आप बोलिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति